लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A person wishes to purchase a house for rupees 45 lakhs, 45 lakhs रुपीज में उसने हाउस परचेज करना है विद अ डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 5 lakh and balance in EMI for 25 years. For 25 years, if bank charges 6% per annum, 6% per annum compounded monthly, calculate the EMI given 1.005 our 300 is equal to 4.4650. लोन अमाउंट है, मतलब हाउस की जो कॉस्ट है वो है 45 लाख रुपीस। डाउन पेमेंट कितना हुआ है? 5 लाख रुपीस डाउन पेमेंट तक कैश दे दिया आपने, क्योंकि 100% लोन नहीं होता है, लोन हमेशा 90% तक होता है। किसी भी चीज़ को आप परचेज करते हो तो मैक्सिमम लोन आपका 90% तक होता है, तो कुछ तो आपको कैश देना ही पड़ता है, मार्जिन मनी जिसको बोलते हैं यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, लोन अमाउंट कितना हो गया आपका 45 लैक्स में से 5 लाख माइनस कर दो, उतना आपका लोन अमाउंट हो गया। लोन अमाउंट इज इक्वल टू 45 लैक्स माइनस 5 लाख, दैट इज इक्वल टू 40 लैक्स। ये आपका लोन अमाउंट यानी फॉर्मूले में P बन गया। अब EMI का फॉर्मूला लगाओ, PI ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। पावर प्लस होगी तो वाला फॉर्मूला लगेगा। नाउ EMI इज इक्वल टू PI 1 प्लस ऑन 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। अब P की जगह लोन अमाउंट यानी कि 40 लाख आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पर कितनी दे रखी है 6/1200, याद है 1200 मंथली, 6/1200 पैकेट में 1 प्लस 600 पावर में 25 इंटू करोगे तो वही जो दे रहे 100 आएगा। बाकी जो मेन लीज का काम है वो कैलकुलेशन है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना। इंटू 6/1200 ब्रैकेट में 1 प्लस 6/1200 पावर 300 अपॉन 1 प्लस कैलकुलेशन में 2 0 कट कर दो, 6 और 12 कट करो
और 2 से 2 2 जा 4 और 1 2 3 4 0 ब्रैकेट में EMI $4,650 minus 1, that is 20,000 into 450 650 के बाद 3 डिजिट है, 0 तो हटा दो, तो ऊपर 4465 कर दो और नीचे 3465 कर दो। डेसिमल डेसिमल हटा दो, 20,000 इंटू 34 दिए। ड्रॉप करके अप टू 2 प्लेसेस लिखना। मेन काम है कैलकुलेशन करेक्ट करना। बोला आपको भी, देखो आंसर्स और निकलते हैं अगर मैं वेट करूँ तो। आंसर्स का खेल है, कैलकुलेशन का पूरा रोल है। अब आपके आंसर्स कितने सही है, कितनी कैलकुलेशन है, तो इसमें फॉर्मूला आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है, वैल्यू तक मालूम है। मेन बात है कैलकुलेशन, और क्योंकि वैल्यू सब एक जैसी यूज़ करोगे तो सबका लास्ट स्टेप ये आएगा ही आएगा, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। वैल्यू खुद निकाल तो कैलकुलेशन सही होनी होनी है, आंसर सबका एक सा आना है, कोई फर्क होना ही नहीं चाहिए इतना। और जबकि सब लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हो। क्या 8th का कौन सी क्लास का पार्ट है? 25,700 एंड यस करेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट, सवाल ही नहीं है इसका।
पेपर होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पेपर अलग यूज करते हो, जो यूज करो सबका आएगा, तो कैलकुलेशन का आंसर अलग नहीं आ सकता। हम इसको 5 से कट कर दें मान लो, तो 5 8 जा 40, 46, 5 9 जा 15, 5 6 5 9 जा 40, 5 3 जा 15, क्या आएगा? ये तो 6 और 9 15 और 3 18, 3 से जा रहा है, 3 नहीं जाएगा, तो ठीक है। अब इंटू करते हैं, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 9 18, 17 और 1 2 3 4 अपॉन 693 हो गया। अब करते हैं डिवाइड, 693 1786240। अब 1000 17 में का डिवाइड 6 2 जा 12, तो 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 9 18 और 1 12 और 1 13, 004। अब ये 1000 हो गया। 40 में पहले 6 देखते हैं, 6 इंटू 3 18, 54 और 1 55, 36 और 5 41, जो कि इससे ज्यादा होगा, तो डिवाइड जाएगा यहाँ टाइम्स। 5 इंटू 3 15, 45 इंटू 1 46, 34, 5 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 535 हो गया। अब आया ये वाला 0, अब 6 का डिवाइड 6 7 टाइम्स चेक, 693 इंटू 8, 8 इंटू 3 24, 72 और 2 74 और 48 और 7 55, तो 7 इंटू 3 21 और 2 65, 6 हो गया 8, 10 में से बन गया 9, 14 में से 5 गया 9, 12 में से 8 गया, ये वाला 0, 49, 6 8 जा 48, तो 8 तो किया हुआ ही है, 42 7 ये वाला आएगा, ये वाला 0, 693 इंटू 2 386 हो गया, यहाँ 2 आएगा, 1386, 6 गया 4, 8 माइनस 8 0 0 0 4, ऊपर डेसिमल, फिर वापिस 0 हो गया, में भी डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 0 कर हटा दो, आंसर 72 आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी जितने जने बोल रहे हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने, मुझे ये बताओ कैसे, कोई रीजन, कोई कारण तो समझाओ मुझे भाई। सब लोग इस जो सॉल्व करोगे वैल्यू सब आएगा, कारण अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूँ आएगा, मैं करूँ करे पांचों, अगर आंसर मैच होएगा ही ना, पॉइंट, क्योंकि कैलकुलेशन में डिफरेंस तब माना जाएगा जब आप वैल्यू कुछ और तरीके आंसर हुआ 25,772। अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई बाय 300, क्योंकि ऐसी आपने 300 इंस्टॉलमेंट दी है, फिर जो आएगा उसमें से माइनस करना 40,
40 लैक्स का लोन है, 40 लैक्स माइनस कर देना, जो आएगा आपका वो इंटरेस्ट पेड होगा। नाउ इंटरेस्ट पेड की बात करें, इंटरेस्ट पेड हो गया आपका 25,772 मल्टीप्लाई बाय 300 माइनस 40 लैक्स, 3 into 2 6, 3 into 7 21 और 2 23, 50 to 17 7 00 minus 40 lakhs minus आया। इंटरेस्ट 70, जबकि लोन के तो यहाँ पे हमेशा बहुत कॉस्टली पड़ता है बैंक का। अब 'ये अमाउंट जो आपने पे किया, बैंक को पे किया या ना, इतना पेमेंट किया ना बैंक को आपने, कितना पहले कर दिया था, वो ऐड कर देना, वो आपकी कॉस्ट ऑफ द हाउस है। आपने इतने में खरीदा, आपने तो इतने में ही खरीदा ना, इतना तो बैंक को दे रहे हो आप, और 5 लाख पहले दे दिया था आपने। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट ऑफ द हाउस बताओ, तो आपका होगा 7731,600 प्लस 5 लाख, जो आप एडवांस दे रहे हो वो ऐड कर दो, और टोटल अमाउंट में ऐसे ऐड कर दो, तो आपका तीसरा खरीदा के हिसाब से पाए, तो क्योंकि ये आपसे ना। अब कैलकुलेशन पूरा ध्यान से करो, कैलकुलेशन सही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Madhu exchanged her old car valued at rupees 1,50,000 with a new one priced at rupees 6,50,000. She paid rupees X as down payment. And the balance in monthly equal installments. 20 monthly equal installments of rupees 21,000 each. The rate of interest offered to her is 9% per annum. Find the value of X
and given that 1.0075 power minus 20 is equal to 0.86118985 पूरी वैल्यू यूज करनी है, शॉर्टकट नहीं जाना है। पूरी वैल्यू यूज करनी है, शॉर्टकट नहीं जाना है। एग्जामिनर के मूड पे है, अगर वो चाहे तो आपका आंसर का मार्क्स काट सकता है, क्योंकि उसने ये वैल्यू निकाल के कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकाल रखा होगा एग्जामिनर ने, और आपको मैनुअल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है। तो आप शॉर्ट में नहीं जाओगे कि हम इसको राउंड कर दें 2 में 3 में, जो दे रखी है वो पूरी यूज करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन से मत डरो, कैलकुलेशन तो करनी है। और ये क्वेश्चन 2022 टर्म 2 का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप सोचो कि ऐसी वैल्यू भी मिलती है, आती है, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब क्योंकि यहाँ पे पावर में माइनस वाला पार्ट है, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। और इसमें आपने जो लोन लिया है वो है 6,50,000 की, तो न्यू कार है, और उसमें से एक्सचेंज हर ओल्ड कार वैल्यूड एट ₹1,50,000, 6,50,000 है। शी पेड ₹X एज डाउन पेमेंट। तो कितना हुआ लोन अमाउंट? ₹5,00,000 माइनस X, क्योंकि 6,50,000 की कार है, जो उसके पास ओल्ड कार थी वो तो सेल हो गई, 1,50,000 हो गया, बाकी उसने कुछ रुपीज और एडवांस दिए हैं, तो आपका 5,00,000 माइनस X कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल की जगह लोन अमाउंट में। फॉर्मूला EMI इज इक्वल टू PI अपॉन, अब फॉर्मूला चेंज होगा, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n लगेगा। और जो लेफ्ट साइड में जो EMI है वो आपको मालूम है 21,000 है, तो लेफ्ट साइड में 21,000 करो, P की जगह आएगा 5,00,000 माइनस X, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 9/1200 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस 9/1200 पावर माइनस 20, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 20 ईयर्स में नहीं दे रखा। तो अभी हो गया 21,000 इज इक्वल टू 5,00,000 माइनस X मल्टीप्लाई बाय 9/1200 होल अपॉन 1 माइनस, और जब ये सॉल्व होगा तो वो वैल्यू ऊपर वाली वहां आ जाएगी जो आपको ऊपर दे रखी है, वो वाली 0.86118985 वैल्यू पूरी यूज करनी है। जब ये सॉल्व होगा तो वो आ जाएगा, वो वैल्यू आपको यहाँ प्लेस कर दोगे। अब माइनस करो, इसमें क्या बच रहा है? 21,000 इज इक्वल टू 5,00,000 माइनस X इंटू 9/1200, 3 से कट कर लो, 3/400 हो गया, होल अपॉन करना है 10 माइनस 5, 9 में से 8 गया 1, 9 माइनस 9 0, तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, फिर 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, कितना बचा? चेक करो, 0.13881015 आया। अब ये वैल्यू ऊपर पूरा इंटू में ले जाओ, 21,000 इंटू जो 400 है वो भी ऊपर इंटू में, और जो 3 है वो नीचे डिवाइड में। ये वैल्यू कहाँ जाएगी? ऊपर 21,000 से इंटू होगी, 400 भी ऊपर,
और 3 जाएगा नीचे, 5 लाख माइनस एक्स बचेगा। टी 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.13881015 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 3 और इज इक्वल टू 5 लाख माइनस एक्स। अब बची कैलकुलेशन, 3 से 21 कट हुआ 7 और 000 7000 ये हो गया। डेसिमल हटा दो, नीचे आपके पास जीरोस कितने आ रहे हैं, 7000 इंटू 13881015 इंटू 400 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोस नीचे आएंगे। 8 जीरो में से 3 और 2 5 जीरो कट गए, 1000 नीचे बच रहा है। अब आप उसको 4 और 7 इंटू कर लोगे तो 28 हो गया। तो 13881015 मल्टीप्लाई बाय 28 और डिवाइडेड 1000। अब आप जल्दी से इंटू कर जाओ। 1111111 ओके। अब मल्टीप्लाई बाय 28 कर जाओ उसको, 13881015 मल्टीप्लाई बाय 28। वीडियो ऑन रखो। 8 इंटू 5 40, 4 ऊपर 8 और 4 12, 1 8 64, 6 ऊपर 64 और 6 70, 24 और 7 31, 3 11, 2 इंटू 5 10, 1 2 और 1 3, 0 2 इंटू 1 2, 16 17 7 2, 0 2 4 8 6 6 8 8 3। और डेसिमल 3 के बाद लगेगा तो आपको यहाँ पे कहीं डेसिमल नजर आएगा। यहाँ तक आया? तो ये जब सॉल्व होगा तो आपको मिलेगा, राइट साइड में चल रहा है 5 लाख माइनस एक्स एज इट इज, और ये सॉल्व होके आएगा 388,668.42 इज इक्वल टू 5 लाख माइनस एक्स। अब इसको 5 लाख में से माइनस कर दो, एक्स इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 388,668.42। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5, 9 में से 3, 9 में से 6 3, 1 1 6। सॉरी यहाँ पे गलती, 4 माइनस 3 1। क्या आया चेक करो, 111331.58 आया। क्या आंसर हो गया इसका? 111331.58 इतना पेमेंट उसने कैश कर दिया। क्लियर? नाउ आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन क्या था ना ये, 111358 पॉइंट अब देखो ऑलमोस्ट सारे अब बचे हुए क्वेश्चन सेम है, बस कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट देखो, अ कपल विशेस टू परचेज अ हाउस
couple wishes to purchase a house for rupees 10 lakhs with a down payment of rupees 2 lakh if they can pay the balance at 9% per annum. 9% per annum compounded monthly for 25 years. 25 years. What is their monthly payment? What is their monthly? What is the total interest paid? यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है. 10 लाख का लोन लिया है, डाउन पेमेंट 2 लाख का हो गया, तो लोन अमाउंट 8 लाख रुपीस हो गया. और यहाँ पर रेट 9% है, टाइम 25 इंटू 12 300 हो जाएगा. और वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अपन डिसाइड कर लेंगे कौन सा लगाना है, प्लस वाला या माइनस वाला. तो उसमें वैल्यू मैं आपको यहाँ से देता हूँ. वैल्यूज क्या है? वो हालांकि इसमें आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं, लेकिन ठीक है, एक बार देखो. यहाँ पे एक इस तरह से वैल्यू गिवन है. गिवन ए 300 0.0075 is equal to 119.1616. ये वैल्यू आपको इस तरह से यहाँ पे गिवन है. मान लो लोन अमाउंट कितना हो गया? लोन अमाउंट कितना हो गया? लोन अमाउंट हो गया 10 लाख माइनस 2 लाख. ये वैल्यू आपकी जो दे रखी है पीछे टेबल है उसमें से कैलकुलेट की हुई है. 300 जो है वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, और ये आपकी रेट को 12 से डिवाइड करके 1 प्लस जो आप करते हो उससे डिवाइड करके ये रेट बनी हुई है. ठीक है, तो आपको ये पूरा सब कुछ कैलकुलेट करके दिया हुआ है. यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और इजी है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है. तो अभी लोन अमाउंट कितना हो गया? 8 लाख रुपीस हो गया. ठीक है, अब आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, बहुत इजी, क्योंकि वैल्यू में सब कैलकुलेट करके दिया हुआ होता है. EMI इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूले में? PI ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ये होता है. ठीक है, अब इस बार आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज मालूम है, क्योंकि ये पेज चेंज होगा आपका कि वो आप क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहे हो. बाकी ये पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट सॉल्व करके दिया हुआ है यहाँ पे, आप पूरा कंप्लीट सब कुछ. तो आपको सिंपल इतना करना है इसमें 8 lakhs P की जगह, और ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करके दिया हुआ है. दैट इज 119.1616. ये पूरा का पूरा यहाँ एज इट इज आपको लिख देना है.
हाँ, ये पूरा कंप्लीट पार्ट सॉल्व करके दिया हुआ है टेबल से, ये पूरा। हाँ, डिनोमिनेटर में लिखिए, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, पूरा सॉल्व करके अपॉन में लिखना है। ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको टेबल में से मिलेगी यहाँ पे, है ना। अब आपकी मेन काम है इसकी कैलकुलेशन। अब देखें करेक्ट कैलकुलेशन कौन करके बताएगा। ये अपने एग्जाम में वैसे इस तरह का नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, अभी इस बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, ये आप अभी लिख लो एक बार और देखें किसको आता है इसका आंसर। डेसिमल हटाओगे 40 और ऊपर लिख जाएंगे आपके पास, और 119 ये पूरा पार्ट आपको डिवाइड में मिलेगा। 8 1 2 3 4 5 इंटू 40 और डिवाइडेड बाय 119 1616। वन वन नाइन 1616 divided by 8 and say 5 and 4 9 zeros. और यहाँ पे 2 4 7 डिजिट्स हैं, तो आप पहले 7 डिजिट्स लिख लो। 11 लैक्स है, 80 लैक्स ले लो आप पहले। अब 80 में 11 का डिवाइड, 11 7 जा 77 या फिर 6। पहले 7 से करके देख लो, नहीं तो 6 से करके देख लो। 1191616 इंटू 7 आ गया आंसर। 6713.57 करेक्ट है, करेक्ट। यहाँ पे 6 से इसको इंटू करें तो आएगा 6 इंटू 6 36, 9 36, 9 54, 11 और 7। यहाँ पे आएगा 7 1 4 9 6 9 6 और ऊपर 6 आएगा। अब माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, 9 माइनस 9 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 9 माइनस 4, 9 माइनस 1 8। अब ये वाला 0 आ रहा है, ठीक है। 11 7 या 77 या फिर 6 आएगा, तो कितना आ रहा है 7। मान लो 7 यहाँ आ रहा है, अब यहाँ पे 1191616 इंटू 7 कर दो।
7 इंटू 6 42, 7 और 4 11, 43, 4 11, 1 63 और 1 64, 6 7 और 6 13 और 8। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 8 3 4 1 3 1 2, 8 3 माइनस 1 2 7, 2 में से 1 गया 1 6, 4 में से 3 गया 1। अब ये वाला 0 अब कितनी बार डिवाइड जाएगा? 1 टाइम। ये 1 1 1 9 1 6 1 6 4 6 6 5 2 एंड 4। अब ये वाला 0 अब डिवाइड कितनी बार जाएगा? 11 3 जा 33। तो यहाँ पे आया 3 3 इंटू 6 18, 1 4, 18 का 8, 1 गया यहाँ पे 4, 3 इंटू 9 27, 5 3, 2 बचा, 13 माइनस 4 9, 5 15 माइनस 8 7, 5 में से 4 गया 1, 15 माइनस 7 8, 11 में से 5 गया 6। हो गया, सारे 0 हो गए। अब डेसिमल और 0, ये डेसिमल ये 0। अब 11 5 जा 55 और 11 6 जा 66। क्या बोल 5 और 4 ना, तो 5 और 4 आ जाएगा ऊपर आपका बाकी के डिजिट का आंसर 6713.54। देखो अभी नेक्स्ट मेरे को इतना मैंने कर दिया, 5 से करना है ना इसको, मेरे को इंटू 5 से करूं, यहाँ तक हो गया। अब देखो 5 इंटू 6 33, 5 और 3 8, 5 6 जा 30, 5 और 8, 5 9 जा 45, 4 5 और 4 9 5, 0 12 में से 8 गया 4, 8 माइनस 0, 17 माइनस 8 9, 10 में से 5, 17 माइनस 9 8, ये बचा। अब एक 0 हो रहा है। अब 11 कितना जा रहा है? 11 7 जा 77, 7 आ जाएगा। करेक्ट है, 5 4 5 5 हो जाएगा। 4 को 5 कर दो आप राउंड फिगर में। 5 7 कहाँ आ रहा है? 5 4 आ रहा है ना, सही है। 5 4 के बाद आया ना 7, तो नहीं, अच्छा 5 के 5 7 है, ओके। हाँ तो 5 7 कर दो, 5 7 लिख दो फिर, ठीक है। ये आंसर कम से कम 2 प्लेसेस तक आपको करेक्ट आना चाहिए आपका, है ना। बाकी जैसे 5 4 बोला ना, मान लो वैसे जैसे इसमें भी 5 4 लिखा हुआ है, तो 5 4 या 5 7 नहीं, 5 7 लिखा हुआ है। 5 4 भी अगर मान लो गलती है वहाँ तक भी मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर डेसिमल के पहले की डिजिट में डिफरेंस आ गया तो कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि देखो वैल्यूज आपको दे रखी है, कैलकुलेशन सामने सबकी एक सी होनी है। अब वो आपकी कैलकुलेशन गलत करोगे, प्लस माइनस इंटू इंटू, तो उसका तो एग्जामिनर काटेगा ही काटेगा मार्क्स। ये उम्मीद तो रखेगा ना कि 12th में है तो कम से कम कैलकुलेशन तो सही करे, वैल्यू वगैरह सब दे रखी है आपको, और क्या चाहिए, ठीक है ना। चलो अब कल अपन करेंगे इसको ख़त्म, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, वो कल ख़त्म करते हैं, फिर ये आपका कंप्लीट हो गया। एक तरह से कंप्लीट है, लेकिन 2 क्वेश्चन और हैं, वो और कल करते हैं। फिर EMI ख़त्म, फिर बॉन्ड वाला स्टार्ट करते हैं। नहीं, अकाउंट्स में कहाँ अलाउड है? फिर नहीं, अलाउड नहीं है अभी 12th में। CA में अलाउड है, CA फाउंडेशन में अलाउड है, CA फाउंडेशन में अलाउड है।